इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रौली भारेले बड़कूर, अंकुर बड़कूर, रोआंक बड़कूर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान। अपराह्न स्वाध्याय विधान। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजीव जैन से विभावती अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गोबर के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, आत्मानुशासन में 45 नंबर श्लोक में आया है, न्याय पूर्वक धन का संभव नहीं है। यह किस अपेक्षा से गुणभद्र महाराज ने लिखा है? 45 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में है कि न्याय पूर्वक धन का संभव नहीं है। न्याय पूर्वक धन का संग्रह करना संभव नहीं है। ये इस अपेक्षा से कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां चलती हैं, राजा की, परिवार की, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं लोभ कसाय जागता है। क्योंकि धन व्यक्ति जब ही चाहता है जब उसकी आवश्यकता होती है, और जब धन को कमाता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक कमाने का भाव करता है। हालांकि यह प्रसंग आचार्य महाराज ने किसी न किसी कहानी का प्रसंग लेके कहा होगा, किसी राजा की नीति लेकर कहा होगा। जैसे रावण संहिता में लिखा है कि इंद्रियों के सुख के लिए न्याय की जरूरत नहीं है, इंद्रिय सुख जैसे उपलब्ध हो वैसे कर लेना चाहिए। तो अब पुराण तो कहलाएगा संतों का, लेकिन संतों ने रावण की नीति का वर्णन किया। ये वर्णन किसी न किसी कथा को, किसी राजा की नीति का निर्धारण है। ये गुणभद्र आचार्य महाराज का भाव नहीं है, किसी राजा की नीति उन्होंने वहाँ प्रस्तुत की होगी, ऐसा वहाँ एक बार और देखना चाहिए। पर्व नंबर कौन सा? पर्व कौन सा है? 45 नंबर का श्लोक। पर्व नहीं दिया, देख लेंगे। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में कोटेशन नमन। गुरुदेव, एक गृहस्थ अपने बुढ़ापे को बोझ बनने से कैसे बचाए अथवा बुढ़ापे को वरदान कैसे बनाए? बुढ़ापे को तो बोझ बचने से वो ही बचा सकता है जिसने बुढ़ापे की चिंता जिसने जवानी में की हो। किसी भी चीज की चिंता, तो आग लगे तो बोले महाराज जी अब आग हम कैसे बुझाएं, कुआं तो है ही नहीं। तो आग लगने पर कुआं खोदोगे तो कोई उपाय नहीं है। आग लगने के पहले कुआं खोद के रखो। जब तुम गृहस्थी में प्रवेश करते हो उस समय फैसला होना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा भार न बने। उस समय तो तुम जवानी की मस्ती में इतने हो जाते हो कि तुम्हें यही पता नहीं चलता कि बुढ़ापा आएगा कि। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया बूढ़ी हो रही, मैं तो बूढ़ा होऊंगा नहीं। उस समय तो तुम बेखबर हो जाते।
और सब तरफ से अपने आप की स्थितियां विपरीत कर लेते हो, मन से टूट जाते हो, क्योंकि तुमने अपने परिवार को संस्कारित करने का प्रयास ही नहीं किया। तुम अपने माँ बाप से अलग होते समय विचार नहीं किया कि कल मेरा भी बुढ़ापा आएगा। तुमने ये विचार नहीं किया कि आज मेरे माँ बाप मुझे भार लग रहे हैं, कल मेरे बच्चों को मैं भी भार लगूंगा। जब तुम्हारे माँ बाप थे उस समय से तुम्हें चेतना है, उस समय तुम्हें चेतना है, उस समय तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को सौभाग्य मानना है, उस समय विचार करना है। माँ को उस समय विचार करना है जब वो बहू थी, उस समय विचार करते कि मुझे सासू के साथ क्या व्यवहार करना है। अब जाकर के जब बुढ़ापे में बहू आ गई तब सासू कहती है महाराज जी हमारा बुढ़ापा तो भार बन गया। तो हमने कही तुम्हारी सासू तुम्हें कैसी थी? अरे वो तो महाभार थी। तो ये सब चीजें बहुत लंबी कहानी से शुरू होती हैं महानुभाव। बुढ़ापे में बुढ़ापे की चिंता करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो भोगना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति जवानी में बुढ़ापे की चिंता करे। हम साधुओं को कहा गया है साधु बनते ही समाधि की तैयारी करे, साधु होते ही समाधि की तैयारी शुरू। ये उपवास, ये विहार, ये सब उपसर्ग काय के लिए है? समाधि के लिए है, समाधि की साधना है। अब जब मरने के दिन आ गए तो अब बोले महाराज जी हमें अब समाधि में क्या करना चाहिए? आप लोग गृहस्थ लोग आते हो, वो बूढ़े ठेड़े लोग आते हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया, नाक में नली डली है, पेशाब की भी थैली लटकी है, महाराज हमारी समाधि करा दो, हमारी समाधि की भावना है, अब क्या खाक करा दो। बहुत बड़ी वजह, हर बूढ़ा आदमी कह रहा है समाधि करा दो, हर बूढ़े आदमी के समाधि की चिंता है। कुछ नहीं होना महानुभाव, जवानी से तैयारी करो कि मुझे बुढ़ापे में समाधि करना है तो समाधि हो जाएगी। ये तैयारी तुम्हें समाधि के शुरुआत में जवानी से करना है। भरत चक्रवर्ती राजगद्दी पर बैठते ही शुरू कर दिया था उसने कि मुझे एक दिन संन्यास लेना है। किस दिन? जिस दिन राजगद्दी पर बैठा उस दिन उसने संकल्प किया कि मुझे संन्यास लेना है। अब जब राजगद्दी से नहीं संभली, राजगद्दी छूट गई, दूसरे राजा ने हरा दिया, जंगलों में वन वन भटकते फिर रहे हो, बोले महाराज जी हम संन्यास लेना चाहते, अब क्या लेते? तो उस समय संन्यास, प्रत्येक राजा राजगद्दी पे बैठते ही संन्यास की तैयारी करता था। प्रत्येक गृहस्थ को गृहस्थी में प्रवेश करते ही संकल्प करना चाहिए दोनों को। आज अपन दोनों ने संकल्प किया है कि गृहस्थी में प्रवेश किया है, अब इसकी संन्यास की तारीख भी आज ही निश्चित करते हैं। संन्यास की तारीख आज ही निश्चित करते हैं। इतने वर्ष के बाद हम एक दूसरे से संन्यास लेकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। उस समय करो तैयारी, तो फिर बुढ़ापा तुम्हें भार नहीं बनेगा। इसलिए जो बूढ़े हो गए वे तो अब हो गए, जवान छोकरे सुनो रे, अभी से बुढ़ापे की तैयारी शुरू कर दो, तो फिर हमारे सामने प्रश्न नहीं आएगा और तुम्हारा बुढ़ापा सौभाग्य से निकलेगा। बीरेन जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वर्तमान में जो एक्सीडेंट दुर्घटनाएं आदि होती हैं और अकाल में मरण हो जाता है, तो इसका क्या पूर्व जन्म के कोई कर्मों का ही उदय होता है या वर्तमान के भी कोई कर्म होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमने आज ही सवेरे प्रवचन दिया था ना, हमारी असावधानी, 90% एक्सीडेंट ओवरफ्लो में होते हैं, ओवर माइंड में होते हैं। हम तो बहुत चैंपियन हैं, हम तो कुशलता से गाड़ी निकाल के जाएंगे। ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है 90% दुर्घटनाएं उससे होती है।
उसमें 5% दुर्घटनाएं होती हैं मूर्खता से, नशे में, प्रमाद में। 5% दुर्घटनाएं होती हैं जो कभी किस्मत से लिखा के आए थे कि यह व्यक्ति एक्सीडेंट से मरेगा। कर्मों के कारण पूर्व भाव में किस्मत लिखा के आया है, उनकी संख्या मात्र 5% है। बाकी 95% एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं यदि हम ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें और सावधान रहें, तो यत्नाचारी रहें तो। दिनेश कुमार राठौर खड़ोस सिंगोली से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, जैन दर्शन के अंदर पाषाण को भगवान बनाने की ताकत मंत्रों के द्वारा की जाती है, तो क्या जैन दर्शन मनुष्य को भी भगवान बनाने का रास्ता और कोई मंत्र देता है? पाषाण को भगवान बनाने के मंत्रों से भगवान बना दिए जाते हैं, तो क्या इंसान को भी भगवान बनाने का कोई रास्ता जैन दर्शन देता है? बहुत रास्ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये भगवान बनने का रास्ता है, तुम्हारे सामने तो बैठा हूं। भगवान बनने ही जा रहा है, तो क्या भगवान नहीं बनना तो काय के लिए मुनि बने फिर? अरे कोई व्यक्ति यदि पढ़ाई कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो कोई ना कोई इंटरव्यू फाइट करना चाहता है, उसको अपनी कोई ना कोई योग्यता है, तभी तो पढ़ रहा है। हम साधु संत जभी तो इतनी मेहनत, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि भगवान इसके बिना नहीं बनेंगे और इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विशरो करो, आयु यम मुख, इसके बिना जिनराज भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। ऐसा यहां जो अभी आत्मानुशासन की बात आई थी, प्रश्न अधूरा था। शुद्धै धनै विवर्धन्ते शतामपि न संपदा, न स्वक्षाम भूविपूर्णः कदाचिदपि सिन्धवः। इन्होंने कहा है कोई धन को बढ़ाना चाहता है, जितना धन आवश्यक है वो तो न्यायपूर्वक चाहता है, न्यायपूर्वक होगा। लेकिन कोई धन में वृद्धि करना चाहता है तो वो अन्यायपूर्वक ही करना पड़ेगी, क्योंकि न्यायपूर्वक धन से मात्र आजीविका चल सकती है, ऐशो आराम नहीं हो सकती। यहाँ है भोग विलासता का, ऐशो आराम का, अय्यासी का। तो आचार्य कहते हैं जिंदगी चलाने के लिए तो न्याय से कमाया जा सकता है, लेकिन भोग विलासता के लिए धन चाहिए तो कभी भी न्याय से नहीं कमाया जा सकता। जैसे नदियों के स्वच्छ जल से कभी समुद्र को नहीं भरा जा सकता, समुद्र तो खारे जल से ही भरेगा। नदियों का जल मीठा होता है, तो क्या नदी के मीठे जल से समुद्र भर सकता है? वो तो खारे जल से ही भरेगा। इसी प्रकार अपार धन संपदा तुम्हें चाहिए है तो वो तो अन्यायपूर्वक ही कमाएंगे। न्यायपूर्वक कमाई हुई संपदा आजीविका चला सकती है, धन की वृद्धि नहीं। इसमें वृद्धि शब्द का प्रयोग किया है, संपदा शब्द का प्रयोग नहीं किया कि न्यायपूर्वक संपदा नहीं कमाई जा सकती। यहाँ लिखा है न्यायपूर्वक संपदा की वृद्धि नहीं की जा सकती। उपस्थित समस्त माता बहनें, पुरुषगण हाथ जोड़ लें, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदन करें। हे गुरुदेव नमोस्तु। ऑनलाइन बैठे हुए लोग भी नमोस्तु निवेदित करें, इच्छामि निवेदन करें। और छोटी सी आपसे निवेदन, सीधे नमोस्तु इच्छामि
कोई स्वयं का परिचय नहीं और अन्य कोई बातें नहीं, सीधे के सीधे प्लीज अनुरोध जिज्ञासा रखेंगे। आज की पहली जिज्ञासा पलक जैन कपिल फैशन एम्पोरियम और दूसरी जिज्ञासा रवि जैन भोपाल। तैयार रहेंगे यथाशीघ्र। रवि भाई माइक ले लें और माइक वाले भी बहुत शीघ्रता से माइक पहुंचाएंगे। रवि भाई अपनी जिज्ञासा रखो। बिटिया आप अगली जिज्ञासा करो। हाँ, नमोस्तु गुरुवर, इक्षामी गुरुवर। गुरुवर, आपके छुल्लक जी के दीदी जी और भैया जी के आशीर्वाद से मेरी दादी का 8 तारीख को बहुत अच्छे से समाधि पूर्वक मरण हुआ। तीसरे के बाद हम सभी को बोला गया कि आपको मंदिर के दर्शन एकदम दूर से करने हैं। धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान को पांडाल के बाहर से सुनना है। और ये भी सुनने में आया कि 15 दिन सवा महीने तक तो प्रवचन सुनने ही नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि कल की तिरंगा यात्रा को भी आप लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं। पर छुल्लक जी के पूछने के बाद हम लोग स्वदेशी वस्त्र में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और बाबूजी गांधी जी भी बने थे। तो गुरुवर, हम कहाँ सही है, कहाँ गलत, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? शायद ऐसा कोई कह नहीं सकता। ये पंखे की होड़ाई हुई हवा है, सत्य से परे है। सबको मालूम है कि 13 दिन क्या दादी माँ की हत्या तो नहीं की है? हत्या की हो तो भाई मामला दूसरा है। यदि दादी माँ समाधि से मरी है, अरे जनरल मरते हैं तो 13 दिन, ऐसा कोई कह नहीं सकता। ऐसा आप किसने कहा? पहले उसको लाइए, फिर बता देंगे। 13 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद आप लोग अपने सामान्य कार्यों में, व्यापार आदि भी 3 दिन के बाद खोल लेते हैं कि नहीं? जब धंधा पानी 3 दिन के बाद चल गया तो। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर पूजा पाठ वगैरह जहाँ होते हैं, अभिषेक जहाँ होता है, जहाँ धूली द्रव्य से लोग बैठकर खड़े होकर पूजा करते हैं, उस स्थान पर 12 दिन तक नहीं जाना चाहिए। मंदिर की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। मंदिर की चटाई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रही बात प्रवचन की पंडाल की, तो ये प्रवचन के पंडाल में कोई बाधा नहीं, कहीं भी कभी भी बैठ सकते हैं। मंदिर के गर्भालय या मंदिर के अभिषेक स्थल से बाहर रहना चाहिए। रवि जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार जीवांशी जैन सानोदा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी छुल्लक जी, इक्षामी छुल्लक जी, इक्षामी छुल्लक जी। ब्रह्मचारी भैयाओं को वंदना, ब्रह्मचारी बहनों को वंदना। गुरुदेव, आज हम कुछ इतिहास के पन्ने फाड़ के लाए हैं। खोज कर रहे थे, खोज करते करते हमें एक पॉइंट मिला। आचार्य धनसेन स्वामी जी को मुनिपुंगा कहा गया। गुरुदेव, अजमेर की वही स्थान, वही जगह जहां आचार्य श्री को दीक्षा हुई थी, उसी जगह पर मुनिपुंगा शब्द उसी श्रावक सृष्टि ने दिया। गुरुदेव, सिरपुर की घटना है 1987 की। 1987 में आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ, आप साथ में थे। एक गणेश कुमार खरे हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1987 में। इसमें वो लिखते हैं कि आचार्य श्री को एक के बाद एक 7 दिन तक अंतराय क्या उनकी विधि नहीं मिली। तो पूरा शहर एकदम स्तब्ध था कि क्यों नहीं हुई। और उधर विधि नहीं मिल रही थी, आपको विधि मिल रही थी, लेकिन आपको आहार नहीं मिल रहे थे। तो ये क्या कनेक्शन था कि आज जो गुरु भूखा तो शिष्य भी भूखा। गुरु जी, दूसरी, जब सिरोंज नगर में प्रवेश हो रहा था, 89 की घटना है, और समाज सिरोंज की समाज में बैठी है। सिरोंज में जब ये समाज वाले कह रहे थे कि आचार्य श्री को आने में अभी 2 घंटे हैं, अचानक आपने पिच्छी उठाई और छतरी की ओर दौड़ एकदम से तेजी से गए। आचार्य श्री आ गए और आचार्य श्री आ ही गए थे। ये क्या कनेक्शन था? गुरुजी, जब रामटेक, गुरुजी जिज्ञासा यही है। इतने सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न है उसमें। गुरुजी, बस जिज्ञासा यही है कि ऐसा गुरु और शिष्य में ऐसा क्या कनेक्शन रहता है कि जैसे सूर में और कमल में रहता है?
गुरु और शिष्य का कनेक्शन, रिलेशनशिप ही तो संबंध है, और क्या। यदि रिलेशनशिप टूट गया, एक दूसरे की भावनाओं का आदर टूट गया, एक दूसरे के प्रति आकर्षण टूट गया, तो गुरु और शिष्य का संबंध नहीं रहता। गुरु शिष्य को अंदर से भावनाओं को पहचान लेता है और शिष्य गुरु की भावनाओं को पहचान लेता है। गुरु को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शिष्य उस कार्य को भावना से समझ जाता है। शिष्य को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु उसके पहले उसकी पूर्ति कर देता है। रही बात 7 दिन के संबंध में, तो शायद ये काव्य और साहित्य ख्याति में ये वर्णन आया हो, मुझे संभवतः ध्यान नहीं है कि पूज्य गुरुदेव को 7 दिन तक विधि नहीं मिली। और रही बात मुझे विधि मिली हो और आहार नहीं मिला हो, हाँ, अंतराय की वो बात अलग है। तो वो क्या है, उन्होंने उसको कई स्थानों पर साधु की जब तपस्या का वर्णन करते हैं, तब इस प्रकार के वर्णन साहित्य ख्याति और काव्य ख्याति मानी जाती है। उपन्यास या कोई गद्यात्मक कोई साहित्य लिखा जाता है, तो ये साहित्य ख्याति नाम से जाना जाता है कि यदि एक दिन भी विधि नहीं मिली है तो आप उसको बढ़ा करके 7 दिन कर दीजिए। ऐसी और भी, क्योंकि उसने एक दिन की देखी है, ऐसे वो कई प्रकार की है। तो ये साहित्य ख्याति भक्ति के अंतर्गत आता है। रही बात सिरोंज के अंदर आचार्य श्री का आना अप्रत्याशित था, और ऐसा अप्रत्याशित था कि सारा जगत आश्चर्यचकित रह गया। पंचकल्याणक का मुझे आशीर्वाद आचार्य श्री दे चुके थे। पंचकल्याणक की तारीख सुध चुकी थी, पंचकल्याणक की बोलियां भी लग चुकी थी, मुगावली से हम सिरोंज आ चुके थे, सब तैयारी चल रही थी। और आचार्य श्री ने एकाएक कुंडलपुर से बिहार किया, दमोह आए। लोगों ने सोचा कहीं जाएंगे, और बढ़ते आए दमोह, सागर, खुरई, बीना, होते होते जब कुरवाई आए तब पता चला कि वो तो सिरोंज ही आ रहे हैं। तो ये है अब महान आत्माओं की, गुरुओं की अंतर चेतना, अंतर भावनाओं को तो वही जाने, पर ये हुआ था। जी मानसी जिज्ञासा रखें, और अगली जिज्ञासा अभिषेक जी प्रीति जी इंदौर से खड़े हो जाएंगे। ममाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक त्रय के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हम विद्यार्थी अपने जीवन में क्षयोपशम कैसे बढ़ाएं जिससे हम लोगों को सब कुछ जल्दी याद हो जाए, और कुछ याद ना भी हो तो हम लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहे। नमोस्तु महाराज। कोई भी स्मृति का सबसे बड़ा सूत्र होता है काक चेष्टा बको ध्यान। काक के समान चेष्टा हो और ध्यान बगले के समान हो। श्वान निद्रा और विद्यार्थी की निद्रा श्वान के समान हो। जैसे कुत्ता सोता है, थोड़ा सा खट हो जाए तुरंत उठ जाता है, ऐसे 2 लक्षण और हैं। तो 5 लक्षण विद्यार्थी के होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सबसे बड़ी चीज है मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता से यदि व्यक्ति पढ़ेगा। और दूसरी होती इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जब सबसे बड़ी चीज है कि हमारी इच्छा शक्ति होना चाहिए कि यह कार्य मैं करूँगा, करके रहूँगा। फिर आता है संकल्प शक्ति। सबसे पहले इच्छा शक्ति, किसी भी कार्य की सफलता के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति यदि है तो बहुत कार्य सफल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है संकल्प शक्ति, और संकल्प शक्ति का अर्थ है कि वह उस समय संकल्प कर लेता है मैं यह कार्य करूँगा ही करूँगा, मेरा संकल्प है। फिर आती है उपधान शक्ति। उपधान शक्ति आता है कि जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा हम यह कार्य का त्याग करते हैं। ये लाइसेंस हमें याद नहीं होगा पाठ, हम सोएंगे नहीं। ये पाठ जब तक याद नहीं होगा हम भोजन करेंगे नहीं। ये पाठ याद नहीं होगा हम इस स्थान से उठेंगे नहीं। ये कहलाता है उपधान शक्ति। और उपधान शक्ति जैसे ही जाग जाती है तो फिर उसके लिए फल शक्ति का रूप आता है, उसको फल मिलता ही है।
गुरुदेव अद्भुत ज्ञानी हैं। विवेकानंद जी के विषय में एक आती है बात, उन्होंने एक पाठ सामने रखा और पास में चाकू रख लिया कि जब तक ये पाठ याद नहीं हो जाएगा इतने घंटे में याद कर लूंगा, नहीं तो अपने आप में चाकू लगा लूंगा। ये गुरुदेव ने कहा। एक बार तालियों का उद्घोष करिएगा। और ऐसी दृढ़ शक्ति के लिए हमें गुरुदेव से आश्रय मिलता रहे। अभिषेक जी प्रीति। इसकी बात मत मान लेना, क्योंकि पक्का है इसको इनको याद होना नहीं। और हमारे गुरु भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जिज्ञासा है, श्री जी को जब पांडुकशिला पर ले जाते हैं तो आज्ञा मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? अभिषेक करने के पहले आज्ञा लेना चाहिए? आज्ञा ले जाते हैं। आज्ञा को जो पांडुकशिला पर उठाने के पहले जो होता है, हमने जो कायस्वर किया है, पुष्पांजलि क्षेपण किया है, यही तो आज्ञा है। और पांडुकशिला पर जो हमने स्वीकार लिया है किया है, यही तो तैयारी है। तो इस प्रकार का जो विधि दी है पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, उस विधि से में सब कुछ आ गया। ज्योति जैन, दर्शना जैन और अगले क्रम पर श्रीमती संध्या जी चक्रेश सिंघई सागर खड़े हो जाएं। माइक वाले बहुत सतर्क रहो बेटा, खड़े रहो करो, जल्दी से पहुंचो। और इस तरफ वाले भी खड़े हों। श्रीमती संध्या जी, समय 1 सेकंड भी व्यतीत नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक देजी राजों को क्षामी क्षामी क्षामी, भैया जी दीदी को वंदना वंदना वंदना। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम अपनी आलोचना पढ़ते हैं तो उसमें ये 2 पंक्तियां आती हैं, मेरे अपगुण न चितारो प्रभु अपनो वृद्ध समारो। इनका अर्थ क्या है? कृपया कर हम जिज्ञा का समाधान करें। कि हम तो गलतियों के पुतले हैं और गलतियों का भंडार हमें भरा है। हे प्रभु, आपका स्वरूप है पतितों का उद्धार करना, तो आप तो उद्धार कीजिए, मेरी गलतियों को मत देखो, क्योंकि मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। और मेरी गलतियों को देखोगे तो आपको हमारे प्रति घृणा भाव आएगा। लेकिन आपका स्वभाव है पतितों का उद्धार करना, तो हम जैसे पतित पापी का आप अपने विरद यानी स्वरूप अपनो विरद निहारो, यानी आपका जो अपना स्वरूप है कि पतितों का उत्थान करना, उसके अनुसार मेरा उत्थान कीजिए। ये भक्ति में ऐसा कहा जाता है। संध्या चक्रेश सिंघई सागर अपनी जिज्ञासा रखें। और अगले क्रम पर आराध्य गुरुवर को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। चक्रेश जी सिंघई तैयार। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ती न चले शायर शह सपूत। यह दोहा आपके जीवन में चरितार्थ हुआ है। जंगल का शेर जिस रास्ते से चलता है वह उसके लिए तो अलग हो सकता है, लेकिन उसके पैर के निशान देखकर दूसरे जानवर या इंसान उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। लेकिन इस धर्म के आप जैसे शेर जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते पर ग्रस्त ही नहीं साधु भी चल रहे हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा है, आपको नए नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? नए रास्ते पर चलने के लिए निडरता कैसे आती है? हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हम तो बस यूं ही चल पड़े, लोगों ने उसे रास्ता समझ लिया। हम तो यूं चल पड़े, लोगों ने उसे रास्ता समझ लिया। यह मेरी विशेषता नहीं, लोगों की पवित्र दृष्टि का परिणाम। क्योंकि जब चल देते हैं, और ये बहुत प्रासंगिक प्रसंग है, यूं चल दिया, यूं यूं भाव आ गया कि रक्षाबंधन को श्रीफल चढ़ना चाहिए, यूं चल पड़े, आज वो सारे जगत के लिए रास्ता बन गया। यूं चल पड़े, यूं चल पड़े, शिविर लगा लिया, यूं चल पड़े, यूं बैठे 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 ठाले। तीज का दिन था, शाम को भैयावृत्ति हो रही थी, शीलचंद जी अनोरा वगैरह बैठे थे। यूं चर्चा चली तीज के दिन, और यूं बात आई कि आजकल सब लोग ना तो कोई धर्म मानते हैं ना कुछ करते हैं, साबुन भी लगाते, 10 लाख में दाढ़ी भी बनाते, बाजार में भी खाते।
यूं तीज के शाम को 6 बजे चर्चा हुई और दूसरे दिन चौथ के दिन सवेरे घोषणा हुई, पंचमी के दिन से शिविर चालू हो गए। हम तो यूं चल पड़े, हम तो यूं चल पड़े, बाद में वो अब सारे जगत का रास्ता बन गया। सारा जगत आज शिविर 10 लाख क्षण पर्व के शिविर में जो शिविरों की बुराई करते थे उनको भी शिविर लगाने का, मुंह में लाल टपक रही है, उनके भी लगाने का मन हो रहा है। वो भी गुदगुदी आ रही कि मैं भी शिविर लगाऊं, और वो ही शिविर की बुराई करते थे। शिविरों में ये होता है, शिविर ऐसे होते हैं, शिविर कोई कल्याण के मार्ग थोड़ी हैं, ये तो बरसाती मेंढक हैं टर टर। आज उन्हीं बरसाती मेंढकों को बुलाने के लिए वही बुराई करने वाले प्रचार कर रहे हैं, शिविरार्थियों को मना रहे हैं, यहाँ शिविर आने से रोक रहे हैं। अरे जाओ रे जाओ, यहाँ ये तो समुंदर है, यहाँ कोई कम नहीं पड़ेगा, जहाँ कम पड़ रहे हो वहाँ जाओ जाओ जाओ। और मुझे खुशी है, हम तो यूं चले थे, लोगों ने उसे रास्ता बना दिया। बहुत अच्छी बात है, होना तो यही चाहिए कि हम ऐसे चलें कि चलने के बाद वो रास्ता बन जाए। यही नीति है, सोमदेव की नीति यही है, या तो चलो ही मत, जो रास्ते बने हैं उन्हीं पर चलते जाओ, और कभी कुछ अलग चलने का भाव हो तो चलो ही मत, और चलो तो ऐसे चलो कि तुम्हारे जाने के बाद वो रास्ता बन जाए। वही सब चीज में यही है। हर व्यक्ति पहले कोई मंदिरों की तरफ देखता नहीं था, जीर्णोद्धार की तरफ, और जब से हमने तो यूं शुरू कर दिया, यूं शुरू कर दिया, यूं। पहली शुरुआत हमारी सिरोन से ही हुई थी, अभी रवि बाबू बता रहे थे, यूं चले ऐसे गया था। और जैसे वो तो मैंने तो यूं जीर्णोद्धार शुरू किया था, वो आगे जाके रास्ता बन गया। मैं क्या करूं, और यही मुझे गर्व है। और मेरी जिंदगी में बस मुझे एक ही बात का, प्रभु से मेरी कामना है, गुरु से मेरी भावना है कि बस हम जो भी जिंदगी में करें, हम जहां भी चलें, वो रास्ता बनता जाए। यही हमारी सफलता और यही हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं, अपन भी कर लें 2-3 बातें यूं ही वाली। जब यूं ही वाली बात हुई है, यूं ही कलश आए, छोटे मोटे कलश थे अशोकनगर में, देख के ऐसा लग रहा था जैसे छोटे मोटे गांव में कलश रखे होंगे। बोली लगी तो चक्रवर्ती बने, 555 कलश लोगों ने दिए, तालियां बजाई है। गुरुजी ने एक दिन पहले हमने तो यूं बच्चों का छात्रावास खोला था, हमने तो यूं बच्चों का छात्रावास खोला था, तो सांगानेर का छात्रावास आगे मोरा जी का रास्ता बन गया। हमने तो यूं खोला था, हमने तो यूं पाठशालाएं चालू की थी, आज वे पाठशालाएं सारे की दुनिया के लिए रास्ता बन गई। हमने तो यूं 12 वर्षीय कोर्स चलाया था, यूं हमने तो यूं 12 वर्ष को चलाया था कि चलो 2-4 लोग पढ़ ले में, वही बात है। आज वो 12 वर्षीय कोर्स सारे भारत के लिए रास्ता बन गया। अब लोग, अब कई साधु कई पंडित हो जाए, हम भी चलते हैं, अब 12 नहीं 6 वर्ष ही सही, 2 वर्ष ही सही, कोई 1 वर्ष का, कोई 2, सब लगा रहे। इसका अर्थ है हम तो यूं चले थे 12 वर्षीय कोर्स में, आगे वह दुनिया के लिए रास्ता बन गया। और याद आता जाएगा, सुनाता जाऊंगा। मुझे याद आ गया, यूं ही गुरुजी ने, महाराज जी ने यूं ही, सुनो अब पूरी कविता चलती है। महाराज जी ने यूं ही थोबन जी की भूमिका बनाई थी और 13 मिनट में पूरा काम हो गया था। और उसी में मेरा भांजा रो पड़ा गुरुजी की आवाज सुन के, और उसने भी वहां से, हम तो यूं सोच के लिए गए थे वो ठेकेदार के बगीचे में यूं 92 की, बिल्कुल हाँ, यूं गए थे सोच के लिए, और यूं करते करते वो चैत्यालय बना। और हम तो यूं गए थे वहां पर,
और वो आज त्रिकाल 24 ही बन गया, 3 सेठ बन गया। मैं क्या करूं? तो गुरुदेव यूं ही बोलते हैं और यूं में काम हो जाता है। मेरा भांजा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया है, उसमें देखिएगा महाराज जी आपने यूं यूं जितनी बोली लगाई थी यूं यूं में ही काम हो गया। उन्होंने 11 कलश, 11 श्रीफल, 11 बादाम, 11 इलायची की पहली किस्त लेकर के इंदौर से यहाँ पर आए कमेटी समर्पित करने। सुनील, सीमा, आनंद, सुनीता, आयुष, विवेक, आकृति, चिराग, धनेश, हिमांशु, ऋतुजा, हिरल, चेतन, दिशा, ब्रांच, समझ, विद्या, गुरु, प्रतीक्षा, विनय नगर, इंदौर, पूरा परिवार इसको स्पेशली गुरु ने कहा और उन्होंने झेला। उन्होंने कहा हमारे नाना मामा मंदिर बना रहे हैं तो भांजा कमजोर थोड़ी है। तो 11 कलश, 11 श्रीफल, 11 बादाम, 11 इलायची लेकर के साथ में जोड़ जाए उन्हीं के साथ। हम तो यूं गए थे राजस्थान, हम तो यूं गए थे राजस्थान के महावीर जी के दर्शन करने। अब वो ही मेरी साधना स्थली बन गई, अब सारा राजस्थान तीर्थ बन गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो यूं गया था। और उधर से सुरेश चंद्र जी पड़ोसी हमारे चाचा महेंद्र, सुनील, वो भी परिवार के साथ आए, जिन्होंने सहसपुर की प्रतिमा रखी थी वो भी अपनी पूरी राशि लेकर के यहाँ पहुंचे। साथ ही इनका स्वागत सम्मान चल रहा है। जिज्ञासा बीच में चलेगी और अगले श्रेष्ठ का पुनः समाधान कराएंगे। जिज्ञासा रखेंगे राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ की ओर से प्रशांत जी सानोदा और राकेश जी बाबा। आज जिन शासन एकता संघ की बैठक साधर्मी वात्सल्य कोष के लिए हुई। 8 लोगों ने 1-1 लाख रुपए की राशि दी। उनका नाम विवेचन कर रहा हूं। प्रमोद जी, प्रदीप जी, चक्रेश जी, संजीव जी, रुचित जी, हरिओम जी, प्रशांत जी एवं चौधरी अजित कुमार जी ने 1-1 लाख रुपए की राशि दी है। इस साधर्मी वात्सल्य कोष के लिए बतानियों को उद्घोष करिएगा और जिज्ञासा रखें। अगली जिज्ञासा के लिए संस्कृति जैन करैया वाले तैयार रहें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पिछले वर्ष आपने जन्माष्टमी को यूं एक संघ की स्थापना की थी और वो आज एक संघ बहुत बृहत कार्य की ओर पहुंच चुका है। महाराज जी आज दोपहर में मुझे लगता है मैंने संसार की सबसे पवित्र आत्मा के आपकी आत्मा में दर्शन करे। महाराज जी जब आप अपना संबोधन दे रहे थे तो आपकी करुणा आपकी आंखों से ऐसी झलक रही थी कि आपने इतना बड़ा हमारे लिए, इतना मार्मिक हमारे लिए कार्य दिया कि आप लोग जितना भी जनशासन एकता संघ के लिए कार्य कर रहे हैं वो हमारी समाज के हर असहाय असमर्थ जीवों के लिए आप लोग को पहुंच करके उनको उत्थान करना है, उनके जीवन को प्रोन्नति दिलाना है। महाराज जी उस समय साधर्मी वात्सल्य योजना का भी वहां पर उद्घोषणा हुई जिसमें समाज के हर श्रावक श्रेष्ठी उसमें किस प्रकार से दान दे करके आगे जोड़ सकते हैं। महाराज जी निर्देशन दीजिए। क्या होता है, हम तो यूं चले थे अकेले, पीछे से काफिला जुड़ गया। मैं क्या करूं? मैंने तो छोटा सा संगठन की चर्चा थी, आज संगठन सारे भारत का संगठन बनने जा रहा है। लेकिन संगठन बनाना ही पर्पस नहीं है। आज एक साधर्मी वात्सल्य की जो बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, गधों के लिए नहीं, बहुत विद्वान ज्ञानी हैं और वो ज्ञानी अर्थ के अभाव में बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे बच्चों को गोद में उठाकर एकता संघ और उनकी अध्ययन पढ़ाई कराकर उनको बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। और ये कार्य आप लोगों के एकता संघ के लिए, उसके लिए एक एक बच्चे को गोद लेकर के सारी समाज से मेरा कहना है, एकता संघ को ये कहें कि ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं लेकिन अर्थ के अभाव में गरीब हैं, तो उन बच्चों की सहायता के लिए आप लोग इस बात की तैयारी करें। अभी हमने इनको टारगेट 108 का दिया है और अंत टारगेट हमने 1008 का इनको संकेत दिया है। लेकिन वो होना चाहिए गरीब, अपने रिश्तेदारों को मत लाना। अक्सर कर कोई योजना बनती है तो व्यक्ति अपने रिश्तेदार को टिकाता, भाई इनको दिला दो, नहीं, वो ही व्यक्ति को दिया जाए। सिफारिश उसी करना जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त यार नहीं है, मात्र निर्धन बालक है और जो पढ़ने में योग्य है। ऐसे बच्चों को एकता संघ ने पढ़ाने का, लिखाने का, आगे बढ़ने का जो बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छी बात है। उनकी सहायता करें
और उन बच्चों को प्रतिभा संपन्न को लाएं। महाराज जी, दानवीर श्रावक श्रेष्ठी इस योजना से कैसे जोड़ सकते हैं? दानवीर श्रावक श्रेष्ठी अर्थ के माध्यम से इस योजना से कैसे जोड़ सकते हैं? अर्थ के माध्यम से एक एक बालक को जो तुमने राशि रखी है उसके माध्यम से अपनी कोई ना कोई योजना, एकता संघ के लिए, संगठन के लिए अपना किसी न किसी रूप में योगदान दे सकते थे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। संस्कृति जी अपनी जिज्ञासा रखें और अगले क्रम पर तैयार रहें। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी, श्रीमती सोनाबाई, इन्होंने भक्ति कलश की नगद राशि कमेटी को प्रदान की, जोरदार तालियां। जब तक अगली जिज्ञासा है तब तक एक और सृष्टि को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान छोगरलाल, पवन कुमार, श्रीमती संध्या, अर्पित, आरती दमाम, विवेक जी, प्रियांशी, आनंद, नाथनी, बर्तन, पवन बर्तन परिवार जिन्होंने नंदी सर में जिनाले बोला, उनका भी स्वागत सम्मान कमेटी करेगी। जिज्ञासा प्रारंभ करें। संस्कृति गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद पंडित लोग बताते हैं कि उसको मूल लगे हुए हैं, तो हे भगवान, या जैनागम में उसका उल्लेख है क्या मूल लगने का, और है तो कितने दिन तक है? ये धर्म शास्त्र का विषय नहीं, ये ज्योतिष शास्त्रों का विषय है। तो ज्योतिष शास्त्रों में जो मूल का जो भाव मिलता है, उसके लिए हमारे जो मूल तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, आप ऋषभ देव की भक्ति कीजिए और भक्तांबर की आराधना कीजिए, सारे मूल अपने आप उतर जाएंगे और आपका प्रशस्त। बेंगलोर से पीयूष भाई और अगली जिज्ञासा के लिए त्रिलोक भैया जी की बहन पिंकी बाबर खड़ा हो जाए जल्दी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मैं आपका पिछले 2 या 3 साल से इतना आपके संबोधन से, आपके प्रवचन से मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी चर्या, मेरी पूरी रूटीन ऐसा बदला है कि मैं पहले आधे घंटे 1 घंटे भूखा नहीं रह पाता था। मैं व्रत उपवास करने लग गया हूँ। डेली अभिषेक जाता हूँ, डेली मंदिर जाता हूँ, और मेरा पूरा आपके आगरा में जो चतुर्मास हुआ था उसको मैंने पूरा फॉलो किया, पूरा सुना, पूरा समझा, और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके लिए मैं आपका, मेरी पूरी जिंदगी से आपके लिए मेरे को बहुत बहुत आभार महाराज जी, बहुत आभार। मैं अपने, मेरा बहुत अच्छा पुण्य कर्म का उदय हुआ होगा जो मैंने उस दिन आपके प्रवचन सुनने स्टार्ट किए और मैंने उसको फॉलो किया। मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कल्याण मंदिर स्रोत के व्रत कैसे और कब किए जाते हैं, और व्रतों का महत्व हमारी जिंदगी में कैसे क्या रहता है? मैं तो यूं प्रवचन दे देता हूं, मैं तो यूं प्रवचन दे देता हूं, लोगों के लिए वो आगम बन जाता है, तो मैं क्या करूं? मैं तो यूं प्रवचन दे देता हूं, लोगों की जिंदगी सुधर जाती है, तो क्या करूं? मुझे ही मालूम नहीं है कि मेरे प्रवचन से कौन सुधर रहा है। मैं तो प्रवचन दे करके इतिश्री कर देता हूं, लेकिन वही प्रवचन कब किसकी जिंदगी सुधार रहा है ये मुझे भी खबर नहीं है, और ना मुझे पता है कि मेरे प्रवचन से कोई सुधरेगा। मैंने तो यूं प्रवचन दिया था, ये आगरा का बालक अपने आप सुधर गया, मैं क्या करूं? जो आपके व्रत हैं, कौन से व्रत? कल्याण मंदिर व्रत के लिए कोई तिथि आदि नहीं होती है, जब से आप करना चाहें उनको कर सकते हैं, भक्तांबर जैसे। जिज्ञासा रखें पिंकी जी ब्यावर, और अगली जिज्ञासा के लिए गीतिका जी कांसल तैयार हो जाएंगे, और उससे अगली जिज्ञासा के लिए विवेक भाई खड़े हो जाएं यथाशीघ्र, सीधे सीधे इंदौर से। चालू है दीदी, बोलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, त्रय छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। बोलिए दीदी, बोलिए, समय नहीं है। अब अभी संतोष कह रहे कि अब क्या, हमने तो कह दी, तो हम कि अब जो बार समय चलेगी सबका जवाब भैया यहीं देना। हाँ, क्योंकि हमने पहले कह दिया, पत्रिका में जो लेख छपे हैं उसमें लेखक स्वतंत्र है। जिज्ञासा करने वालों को अब इनके लिए मैं ओम शांति कहूं तो ये मुझे ही कह देंगे महाराज आप ओम शांति। गुरुदेव, मेरा आपका पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो आपने माँ को आकर संबोधन दिया,
और उन्होंने महामंत्र नमोकार सुनते सुनते अपनी देह का त्याग किया। जिज्ञासा रखिए दीदी। महाराज जी, कोई कहता है कि हम 11 के दिन का भजन करते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं कि उस दिन हमारी प्राण निकले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, और कोई कहता है आंखों से प्राण निकलते हैं तो अच्छी गति प्राप्त होती है। तो महाराज जी इसका क्या है? जैनागम के अनुसार कहीं से प्राण नहीं निकलते हैं, सर्वांगीण प्राण निकलते हैं। जिस समय प्राण निकल रहे थे उस समय आँख खुली थी तो खुली रह गई। तो अच्छा है कि आँख खुली आँख में व्यक्ति गया है, ये सगुण मान करके कहते हैं कि उसकी अच्छी हुई। यानी अचेतन अवस्था में गया, आँख खुली अवस्था में उसके प्राण निकले हैं, आँख से नहीं निकले हैं। आँख से पूरे शरीर जैसा होता है वैसे ही गत्यानुपूर्वी के अनुसार शरीर रहता है, पर प्राण निकल रहे थे उस समय उनकी आँख खुली थी, इसलिए उसको शुभ संकेत मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इस अपेक्षा गीतिका 1 मिनट। 4 भक्ति कलश के लिए 2-2 व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। मयंक जी, रमेश चंद जी, वर्धमान बायो सीट्स कोटा 2 जन आएंगे, हमारे पदाधिकारीगण स्वागत करेंगे। प्रदीप गदिया जी, अध्यक्ष संत सुधा सागर विद्यालय भीलवाड़ा 2 जन आएंगे। अशोक जी गंगवाल, जन्म दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा परिवार भक्ति कलश भेंट करेंगे, स्थापित करेंगे। श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी प्रभात चंद जी अजमेर से कृपया आ जाएं, और 4 जन प्रेरणा जी 4 जन आ जाएंगे और भक्ति कलश से स्थापित करेंगे। गीतिका जी जिज्ञासा रखिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, तीनों क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, आज आपकी आशीर्वाद से हमें पुनः त्रिकाल 24 में मूल नायक शांतिनाथ भगवान का प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिला है। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम जब कोई प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उस परिवार के पुरुष, महिला या जो भी बालक होते हैं उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए आगे के लिए कि हम। सबसे बड़ी चीज है कि अवभाग्य मानना चाहिए, और अवभाग्य मान करके यही भाव करना चाहिए कि हे भगवान, हमें इस मंदिर के मूल नायक भगवान विराजमान करने का मौका दिया। यह मूर्ति सारे जगत के लिए शांतिदायक हो और सुख समृद्धि देने वाली हो, ऐसी भावना करना। विवेक जी इंदौर अपनी जिज्ञासा रखें। और इस बीच आमंत्रित कर रहे हैं 211 कलश की राशि के साथ जिन्होंने आज भगवान, भैया जी आप बोल रहे हैं? हाँ भैया जी बोल रहे हैं। शांतिनाथ त्रिकाल 24 में बड़े तालियों के उद्घोष के साथ भैया जी, जिन्होंने अरे नाथ भगवान श्रीमान जय कुमार जी, संजीव श्रीमती संगीता, मनोज श्रीमती विनीता, साहिल श्रीमती पलक, यश विजय नाथनी आर्यश, धमान पलाश श्रीमती सिमी, महावीर स्वीट्स परिवार पधारे। पूज महाराज जी का मंगल आशीष लें। कमेटी उनको सम्मान करेगी। इधर जिज्ञासा चालू रहेगी। इसके बाद हमें कासल परिवार का अभी कोई जल्दी नहीं उठेगा, उनका भी आभार अभिनंदन करना है। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक स्वामी जी के चरणों में मुनिश्री, आपके आगमन के 1 दिन बाद केकड़ी से आई हुई प्रतिमा जी का आपके आशीर्वाद से तिलकदान किया था। ठीक उसके 1 महीने बाद नंदीश्वर में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। मुनिश्री, आपसे आशीर्वाद तो उन प्रतिमा से बड़ी प्रतिमा रखने का लिया था, परंतु आपने तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि नंदीश्वर में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकरों के चमत्कार और अतिशय तो हम आए दिन सुनते हैं, और नंदीश्वर में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी के भी अतिशय होते हैं क्या? देखो, कोई भी चीज की शुरुआत अच्छी भावना से किया जाए। उस दिन तिलक दान तुमने गदगद भाव से किया था, और ये भाव किया था कि आज दूसरे मंदिर में, दूसरे क्षेत्र में जाने वाली दूसरे की प्रतिमा का तिलक दान कर रहा हूँ। सौभाग्य मिले कि मैं खुद की प्रतिमा का तिलक दान करूं। उस भावना का परिणाम है कि वो तो मूर्ति का भाव किया था, अब तो मूर्ति सहित पूरा मंदिर बनाने का भाव है। तुरंत का पुण्य तुरंत पक गया। अतिशय किसी अरहंत सिद्ध आदि की कोई नहीं, अतिशय किसी भी मूर्ति में हो सकता है। पहले जितनी पुरानी अतिशयकारी मूर्तियां हैं वे किसी भगवान की हैं ही नहीं, अरहंत की हैं।
कुंडलपुर के बड़े बाबा अरहंत भगवान है, कोई चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं, अरहंत भगवान के नाम से। सांगानेर के आदिनाथ अरहंत भगवान के नाम से। महावीर जी के श्री महावीर जी अरहंत भगवान के नाम से। जितनी पुरानी प्रतिमाएं हैं सब अरहंत भगवान के नाम से हैं। अपन लोगों ने उनके नाम अपनी कुछ चिन्ह देखकर, बाल देख करके, आदि को देख करके उनको हमने नामांकित किया है। तो ऐसी बात नहीं, श्रद्धा और भक्ति जिसके प्रति हो जाती है उसी मूर्ति में अतिशय हो जाता है। जय हो। इधर हमारे मूल नायक शांतिनाथ भगवान श्रीमान महेंद्र कुमार मीना जी कासल, श्रीमती संध्या पूर्व एना जी कासल, श्रीमान कमलेश, श्रीमती लक्ष्मी कासल, श्रीमान उमेश कुमार सुलेखा जी कासल, मीनू जी, अर्चित जी, रितिका जी कासल, समस्त कासल परिवार जिन्होंने मूल नायक शांतिनाथ भगवान विराजमान करने की भावना पैदा है वो परिवार। और दूसरी तरफ आमंत्रित कर रहा हूँ कुंतनाथ भगवान को विराजमान करने वाले आदिश्वर कासल, प्रदीप कासल, मनोज कासल, संजीव, अतिशय, धर्मेंद्र, प्राचीर, अरहम, वीर, सिद्धायनी, यशस्वी, अंजू, रेखा, ज्योति कासल, दिव्यानी, सुहानी, समृद्धि कासल परिवार, शांतिनाथ भगवान भी कासल परिवार के हैं, कुंतनाथ भगवान भी कासल परिवार के हैं। सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली हो जाए और पूरे परिवार का आभार अभिनंदन हमारी कमेटी करना चाहती है। स्वागत बंदन करें। इस बीच भक्ति कलश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं शाह कमल नयन जी भीलवाड़ा, विवेक जी शाह सुधा सागर तीर्थ यात्रा संघ जो कि लेकर आए हैं। साथ ही दूसरा भक्ति कलश लेकर आए परम भक्त अभिषेक जी, प्रीति जी, तनिष्क जी इंदौर परिवार, श्रीमान प्रमोद कुमार जी कमल जैन, दीप्ति जैन कोटा परिवार, श्रीमान नवनीत जैन जी, संगीता जी जैन, अपूर्वा जी गोटेगांव हरियाणा, गोरेगांव हरियाणा। हमारे चारों भक्ति कलश करता आ जाएंगे और बहुत बहुत साधुवाद सभी के लिए। आनंद भरी है यात्रा। और आज की अंतिम जिज्ञासा के लिए सुधा सागर तीर्थ यात्रा संघ जो कि छतरपुर से हमारे बीच में अपनी जिज्ञासा रखें। तीर्थ यात्रा संघ के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरु जी को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करने में या तीर्थ यात्रा का संचालन करने में, निमित्त बनने में किसमें पुण्य कर्म अधिक है? और गुरुदेव आज परम श्रद्धेय रतनलाल जी बेनाडा साहब का पुण्य स्मृति दिवस है। आपके मानस पटल पर कोई भी उनका संस्मरण हो वह भी हम लोगों को सुनाने का कष्ट करें। देखो, तीर्थ यात्रा करना तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन तीर्थ यात्रा कराना भी करने से कम श्रेष्ठ नहीं है, वो भी बहुत बड़ा महान है। बेनाडा जी की जहाँ तक सवाल है, बेनाडा जी ने अपने उपांत समय में एक ऐसा कार्य किया, ऐसे बच्चों के लिए संस्कार दिए कि आज उनके उस मेहनत के योगदान से संस्थान भली मेरे आशीर्वाद से लगा। मैंने उसका बीजारोपण किया, शुरुआत की, लेकिन उस संस्थान को सींचने का कार्य किया है तो रतनलाल बेनाडा जी ने किया। क्योंकि मैंने उसके बाद एक ही चिंता थी, मैं संस्थान तो खड़ा कर दूंगा, मैं बोनी तो कर दूंगा, लेकिन बाद में कौन सिंचन करेगा? तो उन्होंने इतना अच्छा सिंचन किया, इतना अच्छा कार्य किया कि आज वह संस्थान बहुत अच्छा है। उनके ज्ञान के क्षेत्र के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सजल जैन जिज्ञासा रखें, कवि महोदय सजल जैन जिज्ञासा रखें आज के अंतिम। और दोनों परिवार दोनों ओर के चक्रवर्ती के लिए जो स्थान आरक्षण है उनमें पहुंच जाएंगे। भक्ति कलश के लिए जिनके नाम लिए गए थे वो ऊपर जाकर भक्ति कलश। सजल भाई अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु मनाश्री, नमोस्तु मनाश्री। मनाश्री, जैसे कि आपके इशारों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, मनाश्री एक और कार्य है तमिलनाडु की जैन विरासत का। मनाश्री वहां पे 20 से 25 हजार हमारे तमिल जैनी हैं और हमारे समूह जियो जैनिज्म ने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक कार्य आप अपने हाथ में लिया है। महाराज, हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके आशीर्वाद से बने, क्योंकि महाराज जी श्रेयांसी बहु विज्ञानी, मैं सांगानेर का महाराज जी पूर्व छात्र रहा हूँ, स्नातक हूँ। तो महाराज जी इस मार्गदर्शन हम इस प्रोजेक्ट में आपका चाहते हैं ताकि ये निर्विघ्न समाप्त हो। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री तमिलनाडु दक्षिण भारत एक जैनियों का गढ़ रहा है और जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता रही है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा
कि हमारी विरासत सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। उन्होंने एक ही बात सोचा, हमें विरासत को खड़ी करना है, उसका ये परिणाम है। और उसी का परिणाम है कि आज तमिलनाडु में भले हमारा धर्म का और वहाँ पर विरासत हमारे हाथ में नहीं रही, लेकिन फिर भी आज वह विरासत यशोगाथा गाती है कि जैनियों का कितना बड़ा साम्राज्य था और इतिहास सुरक्षित है। मेरा इसके लिए आशीर्वाद है। इस कार्य को कर रहे हैं सभी बच्चों को आशीर्वाद। महाराज श्री कांसल परिवार को देखिएगा, मोराजी में जो छात्रावास में बच्चे पढ़ते हैं, जो भी एक बच्चे को गोद लेना चाहता है तो 1 लाख रुपए की राशि 1 वर्ष की है और 5 साल तक वो बच्चा पढ़ता है। 5 साल है तो और अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चों के ज्ञानदान उपयोग करा सकते हैं। और राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ साधारण भाषा योजना में भी आपका जो भी आप देना चाहते हैं 1-1 लाख राशि दे करके उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी योजना है जन शासन एकता संघ। आप एक बार सभी श्रेष्ठों के सम्मान में ताली बजाएं और आगे आरती किसकी? आरती के लिए जय कुमार महावीर स्वीट्स परिवार और दोनों कांसल परिवार। देखिए, आप महाराज जी के पास में भीड़ नहीं करिएगा, आप प्लीज, अनुरोध है। 1-1 2-2 करके जाएंगे। महाराज जी के पास आप भीड़ नहीं करिएगा और सभी जन साइड में हो जाएंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। कमलेश जैन, ममता जैन, दमू, आप भी सहभागिता प्रदान करें। इनको पट्टी का पहना है उमेश जी। प्रदीप भाई साहब, देवेंद्र, सब सदस्यों के एक तरफ। देवेंद्र, अंकित, इनको पट्टी का माला पहना करो। आरती की, हाँ, आरती शुरू करें। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रौली भारेले बड़कूर, अंकुर बड़कूर, रोआंक बड़कूर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र, खानपुर, झालावाड़, राजस्थान।